अस्सलामुअलैकुम, आई एम डाइटिशियन अमारा ज़हूर। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर के। हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी कौन कौन सी कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं और हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हाइपोटेंशन को देखने से पहले हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। हमारी बॉडी में हार्ट का एक्शन है ब्लड पंप करना। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड पंप करता है। ब्लड इस तरह से पंप होता है कि हमारी हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट होकर ब्लड वेसल्स में एंटर होता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है, मतलब जब हमारा हार्ट बीट करता है, तो उस टाइम पर ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है। उसी टाइम पर ही ब्लड एक प्रेशर और एक फोर्स एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल पर, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कि कितने प्रेशर से ब्लड गुजर के गया है ब्लड वेसल्स की वॉल से। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर की हमारे पास रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं टॉप नंबर भी हम बोलते हैं इसको। सिस्टोलिक प्रेशर इज़ द प्रेशर इन आवर आर्टरीज व्हेन आवर हार्ट बीट्स। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो उस टाइम पर ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल की वॉल पर ज़्यादा होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और ये होता है हमारे पास 120 mmHg। नेक्स्ट वन इज़ डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर को हम बॉटम नंबर भी बोलते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर द प्रेशर इन आवर आर्टरीज व्हेन आवर हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट्स। इसका मतलब यह है कि हार्ट बीट्स के बीच में रेस्ट करता है फ्यू सेकंड्स के लिए। रेस्ट का मतलब यह है कि जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तब तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, लेकिन जब हार्ट रेस्ट करता है तो उस टाइम पर जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट को मिलता है। और हमारे हार्ट को वो ब्लड कैसे मिलता है? हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज ब्लड को फिल करती हैं और वो हार्ट को भेजती हैं। उस टाइम पर जो ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल की वॉल पर होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसका हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और ये हमारे पास होता है 80 mmHg। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोटेंशन इज़ ऑल्सो नोन एज लो ब्लड प्रेशर इज़ अ ब्लड प्रेशर अंडर 90/60 mmHg. In many people it has no symptoms. The medical name for low blood pressure is hypotension. हाइपोटेंशन हमारे पास वो होता है जिसमें हमारा ब्लड का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम हो जाता है, लाइक 90/60 से कम होता है, तो हम तब बोलते हैं कि हाइपोटेंशन है, मतलब पर्सन का ब्लड प्रेशर लो है। अब हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर लो होता क्यों है। ब्लड प्रेशर लो होता है कि अगर हमारी ब्लड वॉल्यूम कम है, अगर हार्ट बीट कम है, अगर हमारा हार्ट स्ट्रोक मतलब हार्ट की पावर कम हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा बीपी लो हो जाता है। वेज़ोडाइलेशन हमारे पास होते हैं जब ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और अक्सर लोगों में इसके सिम्टम शो नहीं होते। मेडिकल नेम लो ब्लड प्रेशर का है हाइपोटेंशन। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, क्या उसकी नॉर्मल रेंज है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। अब हम देखते हैं द आइडियल ब्लड प्रेशर इज़ कंसीडर्ड टू बी इन बिटवीन 90/60 mmHg एंड 120/60 mmHg। कि अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg एंड 120/80 है तो ये नॉर्मल है, और अगर इससे मतलब हाई हो जाता है, लाइक 140/90 हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब हम कॉजेज़ देखेंगे। फर्स्ट वन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी चेंजेस होती हैं बहुत ज़्यादा, लाइक कि ब्लड जो होता है वो मदर को भी चाहिए होता है, बच्चे को भी चाहिए होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन एक्सपेंड करना पड़ जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लड लो हो जाना नॉर्मल है। और फिर आफ्टर बर्थ ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन होती है पानी की कमी, कि अगर हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा तो उससे हमारा ब्लड वॉल्यूम लो होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा। फिर हमारे पास है ब्लड लॉस, कि अगर कोई इंजरी ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ब्लड का लॉस हुआ है, उससे भी हमारा बीपी लो हो जाता है। और हमारे पास है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, उससे भी बीपी लो होता है। हार्मोन रिलेटेड डिजीज़, एंडोक्राइन डिसऑर्डर।
इसमें हमारा ये होता है कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से बीपी लो हो जाता है। लाइक जैसे हम देखें अंडर एक्टिव थायराइड्स हो गया, थायराइड्स की अंडर एक्टिविटी, एडिसन डिजीज़ में हमारा ये होता है कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। हाइपोग्लाइसीमिया में ये होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। डायबिटीज़ लो ब्लड प्रेशर को बहुत ट्रिगर करती है। लाइक अगर हमारी डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो हमारा नर्वस सिस्टम डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट हम प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे हमारी बॉडी को, तो उससे हमें बीपी का मसला हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर का। लाइक अगर हम आयरन, विटामिन B12, फोलेट नहीं लेते, फॉलिक एसिड नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारा रेड ब्लड सेल्स की ठीक से नहीं बनेंगे, और अगर रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं बनेंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिम्टम्स में हमारे पास फेडिंग हुई है, धुल्ला धुल्ला नज़र आता है, ठीक से नज़र नहीं आता, नोज़िया, जी मतलाता है, खाने को दिल नहीं करता, अगर हम खा भी लें तो फिर हमारा दिल अजीब होता रहता है। फैटीग हमारा होता है थकावट, क्योंकि मसल्स को हमारे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही होती, इस वजह से हमें थकावट महसूस होती है। डिजीनेस, चक्कर आते हैं, चक्कर भी इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती, इस वजह से हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। फेंटिंग, बेहोशी, रैपिड ब्रीथिंग हमारे पास तब होती है जब हमारा ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली लो हो जाए, तब रैपिड ब्रीथिंग हमें होती है। उसके बाद ट्रबल कंसंट्रेशन, हम ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उससे भी ये भी इसका सिम्टम है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट में हमारा है हाई सॉल्ट एंड प्रोटीन डाइट, कि हमें हाई सॉल्ट और प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए जिसमें ज़्यादा सॉल्ट और प्रोटीन हो। ईटिंग प्रॉपर्ली, हमने अपने मील्स टाइम पर लेने, कोई मील हमने स्किप नहीं करना। स्टे हाइड्रेटेड, हमने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। जो हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हुई हुई है हमने उसको ओवरकम करना है, हमने उसको ठीक करना है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। हमारी जो डिहाइड्रेशन हुई हुई है हम उसको ठीक कर सकते हैं अगर हम ORS पी लें, और हम कुछ होम रेमेडीज़ से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं ताकि जो हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है वो ठीक रह जाए। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। एंड लास्ट में हमारे पास है स्टे हेल्दी। थैंक यू।